मेल पर प्रपोज 11 साल की डेटिंग, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। शादी के 15 साल कुछ मिनटों में छिन गए। दोस्तों, अखिलेश यादव के छोटे भाई अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जो पुरानी यादों को कुरेद रही हैं। इन यादों में जो सबसे ज्यादा लोगों को इमोशनल कर रही है वो है प्रतीक और अपर्णा की लव स्टोरी। पहले तो दोनों ने 11 साल तक डेट किया और फिर शादी के 15 साल। दोनों की 2 प्यारी बच्चियां भी हैं। साल 2001 की बात है। लखनऊ में अपर्णा बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार बिष्ट की बेटी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई। वहीं पर प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे आए। दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। दोनों के स्कूल भी अलग थे, लेकिन कॉमन दोस्तों, कॉमन फ्रेंड्स और इंटर स्कूल फंक्शंस के जरिए उनके बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। अपर्णा लखनऊ के मशहूर लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में और प्रतीक यादव लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रहे थे। अपर्णा बिष्ट 8वीं क्लास में थी और प्रतीक यादव क्लास 9th में थे। अपर्णा को यह बात नहीं पता थी कि प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। बातचीत के बाद प्रतीक ने अपर्णा की ईमेल आईडी मांगी। क्योंकि उस दौर में फोन का चलन उतना ज्यादा नहीं था, तो अपर्णा ने प्रतीक को मेल आईडी दे दी। कुछ दिन बाद अपर्णा अपना ईमेल चेक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि प्रतीक यादव के बहुत सारे मेल इनबॉक्स में पड़े हुए थे। जब अपर्णा ने एक एक मेल पढ़कर देखा तो उनकी खुशी और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम सरप्राइज हो गई। प्रतीक ने हर एक ईमेल में उनको अपने दिल की बात लिखकर भेजी थी और मेल के जरिए ही अपर्णा को प्रपोज किया था और अपने सारे जज्बातों को बयां किया था। फिर मेल पर दोनों ने बातचीत शुरू करी और दोस्ती प्यार में बदल गई। अपर्णा यादव और प्रतीक की लव स्टोरी करीब 10 से 11 साल चली। 11 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बातें करी, डेट किया। प्रतीक यादव ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपर्णा को प्रपोज करने के लिए MSN मैसेंजर का इस्तेमाल किया था। प्रतीक यादव के प्रपोज करने के बाद अपर्णा ने तुरंत हाँ नहीं कहा था। दोनों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। प्रतीक आगे की पढ़ाई के लिए MBA करने के लिए ब्रिटेन चले गए और कुछ समय बाद अपर्णा भी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चली गई। करीब 8 सालों तक दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। प्रतीक और अपर्णा दोनों ही जब विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे तो बारी थी परिवार को मनाने की, बारी थी शादी की बातचीत करने की। प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अपर्णा एक ब्यूरोक्रेट परिवार से ताल्लुकात रखती थी। उनके पिता एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। हालांकि प्रतीक ने साफ कह दिया था घर पर कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ अपर्णा से। कहते हैं कि प्रतीक की जिद और अपर्णा के संस्कारी व्यवहार के आगे नेताजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया था और फिर दोनों के ही घर वाले मान गए थे। साल 2011 में दोनों की सगाई हुई और दिसंबर 2012 में सैफई में बहुत ही भव्य समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई और इस शादी में देश की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, राजनीति घराने से जुड़े जितने भी लोग थे, बॉलीवुड तक तमाम बड़ी हस्तियों ने इस शादी में शिरकत करी और प्रतीक और अपर्णा को अपना आशीर्वाद दिया। और प्रतीक और अपर्णा की शादी उस साल की सबसे हिट शादी थी। बहुत ही शानदार शादी दोनों की हुई। शादी के बाद अपर्णा और प्रतीक का जीवन खुशहाल बीत रहा था। फिर उनके घर एक बेटी प्रतिमा का जन्म हुआ। दोनों ही मिलकर प्रतिमा को पाल रहे थे और प्रतीक पूरी तरीके से राजनीति से दूर रहे, जिम और बिजनेस पर फोकस थे। और अपर्णा को राजनीति में आने का मन हुआ और उनकी सास ने भी उनको इसके लिए प्रेरित किया और अपर्णा ने भाजपा ज्वाइन करी। पहले वो सपा में थी, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। दोनों की 2 बच्चियां हैं। 20 मार्च 2014 को लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों की बड़ी बेटी प्रतिमा यादव का जन्म हुआ था। उनके पहले जन्मदिन पर 2015 में अखिलेश यादव ने पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी थी। फिर 2017 से आसपास छोटी बेटी का भी जन्म हुआ। 2025 में खबर आई कि अपर्णा और प्रतीक के रिश्ते में कुछ खटपट चल रही है। दोनों के विचारों में टकराव हो रहे हैं और ये सब तब पता चला जब अपर्णा के बयानों और प्रतीक की ऑनलाइन पोस्ट मिलती रही। कई सारी बातें प्रतीक यादव ने कही। एक दिन प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और इसने तहलका मचा दिया। उन्होंने अपर्णा पर कई आरोप लगाए। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी अपर्णा से तलाक लेने जा रहा हूं। आरोप लगाया कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया। प्रतीक ने कहा कि अपर्णा की इच्छा केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली बनने की है। यह भी लिखा कि वो इस समय खराब मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, लेकिन अपर्णा को इसकी कोई परवाह नहीं है। और प्रतीक के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इतने पर भी अपर्णा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मामला शांत रहा। इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। दोनों साथ में घूमने लगे और दोबारा से प्रतीक यादव ने एक पोस्ट भी किया और बताया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है।
और जो लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे थे वो बेहद गलत लोग हैं और दोनों के बीच फिर से एक अच्छा रिश्ता शुरू हो गया। इसके बाद प्रतीक यादव, अपर्णा यादव अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटियों के साथ बाहर घूमने भी गए थे। प्रतीक यादव को घूमने फिरने का काफी शौक था। वो हमेशा अपर्णा यादव अपनी बच्चियों को लेकर कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज में हर साल जरूर जाते थे। दोनों आइसलैंड के ट्रिप पर गए, दोनों की काफी सारी तस्वीरें सामने आई। लोगों ने भी मान लिया कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और उस वक्त जो हुआ था वो उन्होंने ज़्यादा मेंटली प्रेशर की वजह से उन्होंने ये सब लिख दिया था। हालांकि बाद में प्रतीक यादव ने वो सारे पोस्ट डिलीट भी कर दिए थे। इसके बाद से दोनों कई बार एक साथ स्पॉट किए गए हैं। अपर्णा यादव भी प्रतीक यादव का बेहद ख्याल रख रही थी। 30 अप्रैल को जब प्रतीक यादव की तबीयत सबसे पहले खराब हुई थी, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, तो अपर्णा यादव तुरंत अस्पताल पहुंची थी। लेकिन फिर 13 मई की वो सुबह जब प्रतीक यादव को फिर से हार्ट अटैक आया, उस वक्त अपर्णा यादव घर में नहीं थी, लखनऊ में नहीं थी, बल्कि वो असम में थी। लेकिन जैसे ही अपर्णा यादव को ये खबर मिली कि प्रतीक इस दुनिया में नहीं रहे, वो भागती हुई लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट पर जो उनकी तस्वीर सामने आई थी उसमें अपर्णा यादव भागते हुए जा रही थी। घर पर भी उनकी जितनी भी तस्वीरें आई हैं उसमें अपर्णा यादव केवल प्रतीक के चेहरे को निहार रही हैं। साथ में दोनों बच्चियां हैं और दोनों का इतना बुरा हाल हो गया है रोकर कि उनकी आंखों से पता चल रहा है कि ना नींद पूरी हुई है, ना एक पल भी उनके आंसू रुके हैं। 11 साल की डेटिंग दोनों के बीच, बचपन का प्यार, 15 साल शादी के, काफ़ी ज़्यादा शादी इनकी चर्चा होती थी। दोनों की लव स्टोरी की खूब चर्चा हुई क्योंकि स्कूल टाइम से ही दोनों एक साथ थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे। काफ़ी लंबा वक्त दोनों ने एक साथ बिताया, एक दूसरे को समझा और एक पल में सब कुछ छिन गया। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही।